नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल नो योर स्टॉक्स में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अनुपम फिनसर्व लिमिटेड के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर आप अनुपम फिनसर्व को पिक करें क्योंकि ये स्टॉक 3 दिन में 60% चढ़ चुका है। तो चलिए जानेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है, क्या ये एक ट्रैप है या फिर एक अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में इंटर करने का, क्योंकि इस स्टॉक का जो प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है वो 3 रुपये के आसपास अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले इस कंपनी के आज के कारोबार के बारे में जानकारी लेते हैं कि इस कंपनी का आज का कारोबार कैसा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, हम लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, या 60% जो मेरा प्रॉफिट चढ़ चुका है अपने स्टेक को इसमें से निकाल लेना चाहिए। तो लेकिन उससे पहले आज के मोमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अनुपम फिनसर्व का जो अभी करंट प्राइस अभी चल रहा है वो 3 रुपया चल रहा है और ये स्टॉक आज 20% के साथ अपने आप को अपर सर्किट में क्लोज किया है। वहीं इस स्टॉक की जो आज ओपनिंग थी वो 2 रुपया 65 पैसे में और हाई इसका 3 रुपया गया है और लो फ्रेंड इनका 2 रुपया 65 पैसा है। वहीं इस स्टॉक में जो आज ट्रेड हुई है वो ह्यूज क्वांटिटी में आज ट्रेड देखने को मिले हैं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि 51,84,444 शेयर आज इसमें ट्रेड किए गए हैं, जिसमें से 35,30,607 शेयर डिलीवरी में परचेज कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि 68% से ज़्यादा की डिलीवरी आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। और फ्रेंड्स, 68% की डिलीवरी कम नहीं होती है और फिगर में 35 लाख से ऊपर का जो डिलीवरी है वो बहुत कुछ कहता है। फ्रेंड्स, अनुपम फिनसर्व का जो आज ओपनिंग हुआ था वो बहुत ही शानदार देखने को मिला था और स्टॉक अपर सर्किट में ही ओपन किया था, लेकिन कुछ देर के बाद इस स्टॉक में जो ट्रेडिंग है वो चलता है, लेकिन स्टॉक में जो बायर का दबदबा है वो पूरे दिन बना रहता है और ठीक 2:24 पर स्टॉक जब अपर की तरफ मूव करता है तो फिर स्टॉक नीचे मुड़ के नहीं देखता है और स्टॉक अपर सर्किट में क्लोज किए हुए चली जाती है और मार्केट क्लोज होने तक ये स्टॉक अपर सर्किट में ही बना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी अपने इन्वेस्टर के लिए क्या क्या अभी तक लाई है और क्या दिया है उसका जो डेटा है आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने जो अपना बोनस अनाउंस किया था वो 2022 में, इट मीन्स इसी ईयर में इस कंपनी ने 17 फरवरी 2022 को इनका एक्स डेट था और इन्होंने 1:10 का बोनस दिया था। इट मीन्स अगर आपके पास इसके 10 शेयर रहे होंगे तो इसके बदले में आपको 1 शेयर एक्स्ट्रा दिया गया होगा। इट मीन्स आपके पास नंबर ऑफ शेयर 11 हो गए होंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा 2021 में इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट करता है। इट मीन्स इनका जो फेस वैल्यू है जहां 10 का रहता है वहां इस स्टॉक का फेस वैल्यू 1 के हो जाते हैं और अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर रहे होंगे तो उसके बदले में ये कंपनी आपको 10 शेयर दी होगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें जो क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट किया गया है उस पर भी एक नज़र दे देना अति आवश्यक हो जाता है, तो आप जान सकेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो फ्रेंड्स, अनुपम फिनसर्व का यहाँ जून क्वार्टर का डेटा लगा हुआ है और ये जो फिगर यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं वो इंडियन रुपीज़ में प्रेजेंट हो रहे हैं, तो आप इसे इन रुपीज़ में ही कंसीडर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फिगर आपको दिख रहा है वो अवश्य ही थोड़ा धुंधला दिखता होगा, तो आप इसे जो हम वर्ड बोलेंगे उस पर आप ध्यान रखें, डेफिनेटली आप इसके बारे में समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये कंपनी तो आपको पता होगा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और इस कंपनी ने जो अपना टोटल रेवेन्यू प्रेजेंट किया इस क्वार्टर में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और अदर इनकम से वो 59,60,356 रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 65,81,126 रुपये का, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में इनका जो टोटल रेवेन्यू प्रेजेंट हुआ था वो 64,96,805। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इनके टोटल इनकम में गिरावट दर्ज हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे तो भी इनके टोटल इनकम में गिरावट दर्ज हुई है। वहीं अगर एक्सपेंस की बात करेंगे तो इस कंपनी ने जो अपना टोटल एक्सपेंस पोस्ट किया है इस क्वार्टर में वो 37,42,809 रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो टोटल एक्सपेंस था वो 31,36,741, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में इनका जो टोटल एक्सपेंस था वो 37,11,905 का जो एक्सपेंस है वो इस क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए दिख रहा है अगर तुलना करेंगे पिछले क्वार्टर से। तो फ्रेंड्स, अगर आप पिछले ईयर से भी तुलना करेंगे तो भी, लेकिन इन्होंने जो अपना एक्सपेंस पोस्ट किया है उस मुताबिक इन्होंने अपने जो टोटल इनकम है उसमें परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। इसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो इस कंपनी ने जो अपना टोटल नेट प्रॉफिट प्रेजेंट किया इस क्वार्टर में 16,43,614 रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो टोटल नेट प्रॉफिट था वो 30,95,978, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में इनका जो टोटल नेट प्रॉफिट था वो 26,83,869 रुपये का। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे इरोड होते हुए दिखेगा। अगर आप ईयर ऑन ईयर बात करेंगे तो भी इनके नेट प्रॉफिट में गिरावट दर्ज हुई है और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करेंगे तो भी इनके नेट प्रॉफिट में गिरावट दर्ज हुई है।
तो चलिए फ्रेंड्स, शॉर्ट में इस कंपनी का जो इंटरनली डेटा है उस पर भी हम एक नज़र डाल देते हैं। फ्रेंड, इस कंपनी का करंट में मार्केट कैप 34 करोड़ का है और इनका जो करंट प्राइस है वो अभी 3 रुपये का है और इनका जो स्टॉक पी है वो 27.2 का है और इस कंपनी का फेस वैल्यू 1 का है। और इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कम है और 29.3% है, जबकि इसमें पब्लिक की होल्डिंग 70.7% है। तो अब बात आती है, क्या इस स्टॉक में हम लोगों को बने रहना चाहिए या अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली इस स्टॉक में आप अपने जो 60% प्रॉफिट है उसे अवश्य बुक कर लें, क्योंकि स्टॉक 60% चढ़ चुका है और इस स्टॉक में दम नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर इंटरनली डेटा इसे देखेंगे तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो अभी बेकार देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस अगर बेहतर होगा इन फ्यूचर तो डेफिनेटली आप इसमें अगले क्वार्टर के बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस स्टॉक से आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है। अनुपम फिनसर्व का जो 20% का सर्किट है इसे बदल दिया गया है और ये सर्किट 10% में लॉक हो चुका है और हो सकता है तो जल्द ही ये सर्किट 5% में भी लॉक हो सकती है और इसे ASM कैटेगरी में भी डाल दिया जा सकता है फ्रेंड्स, तो इसे भी आप अपने जानकारी में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे रिजल्ट के बारे में अपडेट की जाती है और आप मॉर्निंग में ही जान जाएंगे कि आज किस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। उसके बाद जब कंपनी रिजल्ट प्रेजेंट करती है तो सबसे पहले इस चैनल पे रिजल्ट के बारे में फ्लैश की जाती है कि इस कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा है। तो इस चैनल पे आप सबसे पहले रिजल्ट की जानकारी ले सकते हैं कि आपके स्टॉक का रिजल्ट किस तरह का रहा है। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करके इस चैनल से जुड़ जाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।